सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे फसह के पर्व की विधि, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय की 43 से लेकर 51वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन उसका 12वां अध्याय की 43वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक, फसह के पर्व की विधि। और उसके बाद हम देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है कि कोई परदेसी उसमें से न खाने पाए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कोई भी परदेसी है उसमें से, जो पर्व की विधि है, जो पर्व उनको मनाना है, जिसके लिए कि इतना बड़ा हंगामा मिस्र देश में हुआ और पूरे मिस्र देश के ऊपर 10 विपत्तियां डाली। उसके जिस बात को लेकर वो डाली गई थी, मूसा और हारून ने बार बार उससे कहा था फिरौन से कि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वे 3 दिन के मार्ग पर जाकर मेरे लिए पर्व करें। ये उसी पर्व की, महापर्व की यहाँ पर बात हो रही है। और परमेश्वर है वो हारून और मूसा को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से ये पर्व है वो मनाया जाना है। पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, तो वह उसमें से खा सकेगा। कोई परदेसी नहीं खा सकता, लेकिन ऐसा दास जिसको तुमने मोल लिया और जिसका खतना तुम लोगों से हुआ है, वो खा सकता है। पर परदेसी और मजदूर उसमें से न खाने पाए। लेकिन परदेसी है जो कि मजदूरी करने के लिए तुम्हारे पास रखे गई है, वो उसमें से खाने नहीं पाए। उसका खतना एक ही घर में हो, और अर्थात उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न जाना, और पशु बलियों की कोई हड्डी न तोड़ना। फराव का मानना इजराइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। जैसे हमारे अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, तो अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर बताते हैं कि ये कर्तव्य मनाना है, वो सबका कर्तव्य है। और यदि कोई परदेसी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए। और इसके अलावा कोई परदेसी कहे, जी हम भी मनाना चाहते हैं, जी सदा के आपके साथ है और हमें आपका परमेश्वर अच्छा लगता है, हमें आपकी संगति अच्छी लगती है, तो उसको मनाने से पहले उसको खतना करवाना बेहद जरूरी है। तब वह समीप आकर उसको माने और वह देसी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। और इस प्रकार इस पर्व के मनाने के द्वारा और खतना करवाने के द्वारा वो बिल्कुल तुम देसी के ठहरेगा। जैसे कोई अमेरिका में जाता है और वहां का वीजा लेता है और वहां के कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो कि वहां के लोकल व्यक्ति कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वहां की सरकार उसको वहां की नागरिकता प्रदान कर दे हमेशा के लिए। फिर उसको वही सारे राइट मिल जाते हैं जो कि वहां के लोकल निवासियों के या मूल निवासियों को मिलते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर बताता है कि जो कोई परदेसी जो कि शामिल होना ही चाहिए अपनी इच्छा से, तो वो इस पर्व में हिस्सा ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको खतना करवाना पड़ेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष में खाने ना पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि खतना रहित कोई भी पुरुष में खाने ना पाए, चाहे देशी हो परदेशी हो, कोई भी गुना हो। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही है। और यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इजराइल ने किया। और जैसी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी मूसा और हारून को, सब मस्त इजराइलियों ने बिल्कुल उस आज्ञा का वैसे ही पालन किया। और ठीक उसी दिन यहोवा इजराइलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल लिया और अलग अलग दल करके वहां से निकाल लिया। कई बार मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि 6.5 लाख तो पुरुष ही थे, स्त्री और बच्चे अलग हो गए, तो इस प्रकार 12 से 20 लाख की जो जनसंख्या थी वो कैसे एकदम से निकलाई। लेकिन उसका उत्तर यहाँ पर मिलता है। और 51वीं आयत में, ठीक उसी दिन यहोवा इजराइलियों को मिस्र से दल दल करके निकाला, अलग अलग। जैसे 20,000 आदमी एक बार है, 10,000 का टोला एक बार है, 5,000 एक बार है, 40,000 एक बार है, ऐसे अलग अलग दल दल करके टुकड़ी टुकड़ियों में निकलते चले गए। चलो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपको शांति दे, आशीष दे। सबको जय मसीह।